एक छोटे से कॉटन ट्रेडिंग का फॉर्म जो 1800 की सदी में बना था इंडिया में, जहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी था और ना ही कोई इंडस्ट्री का नामो निशान, और फिर भी आज वो 403 बिलियन डॉलर्स का एम्पायर बन चुका है, जिसमें आज के समय में 1 मिलियन से ज्यादा वर्कर्स काम करती है और 100 से ज्यादा देशों में उसके नाम लिए जाते हैं टाटा। ये कहानी है इंडिया के ब्रांड ग्रुप टाटा ग्रुप की। दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1822 में। गुजरात के एक गांव में छोटा सा बच्चा पैदा होता है जिसका नाम था नसरवंजी टाटा। एक पारसी प्रियस्त परिवार से था, लेकिन सपना था कुछ अलग कर दिखाने की। सिर्फ 20 साल की उम्र में अपनी वाइफ और एक छोटे बच्चे के साथ चले आए मुंबई और शुरुआत की कॉटन ट्रेड से। नसरवंजी ने अपनी बेटे को सबसे अच्छी तालीम दी, जिसके बेटे का नाम था जमशेद जी टाटा। जैसे ही जमशेद जी बड़ा हुआ, 1859 में उन्हें भेज दिया गया हांगकांग बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। वक्त ऐसा था जब समंदर पर सफर करना आसान नहीं था। उसमें अपनी जज्बा था, लेकिन रोकने के लिए तैयार नहीं था। जमशेद जी ने 3 कॉन्टिनेंट में काम किया, मिल्स लगाया और इंडिया का सबसे पहला स्टील प्लांट बनाया। एक होटल जो दुनिया को बताए कि इंडिया पीछे नहीं है, और फिर बनाया ताज होटल मुंबई में, जो इंडिया का पहला 5 स्टार होटल था और पहला होटल जो पूरा इलेक्ट्रिफाइड था। 1874 में उन्होंने नागपुर में पहला मिल खोला, लेकिन वहाँ एक मसला था, मजदूर अक्सर अपनी काम से गायब होते थे। अगर इसकी जगह कोई और होता तो डिसिप्लिन को टाइट कर देता, लेकिन जमशेद जी ने दिखाया इंसानियत। उन्होंने अपनी मजदूरों के लिए एक रूल्स बनाया, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, फैमिली डेज, स्पोर्ट डेज अपने रूल्स में शामिल किया, और आज ये सब चीजें कॉमन बन चुकी है। फिर आया 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर। जमशेद जी ने अपॉर्चुनिटी पहनाया, कॉटन एक्सपोर्ट करके ह्यूज प्रॉफिट बनाया, लेकिन वॉर के बाद आई लूजेस। उन्होंने इन्वेस्टर से वक्त मांगा, खुद बिना सैलरी के काम किया और कंपनी को डूबने से बचा लिया। उनके बाद उसका बेटा दोराब जी इस कहानी में आया, अपने बाप के सारे सपने पूरा करने के लिए। स्टील प्लांट कंप्लीट किया और टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया। वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त टाटा स्टील ने ब्रिटिश टैंक के लिए हाई क्वालिटी स्टील बनाया। और फिर आया JRD टाटा, एक विजनरी लीडर। इंडिया की पहली एयरलाइन शुरू की थी टाटा एयरलाइन ने, जो बाद में बनी एयर इंडिया 1947 के बाद, जब गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को नेशनलाइज की, लेकिन फिर भी JRD को चेयरमैन बनाकर रखा गया। एयर इंडिया ने दुनिया भर में एक नाम बनाया। 1968 में TCS का सिस्टम लॉन्च हुआ। 1998 में टाटा मोटर लॉन्च हुए, जो टाटा कंपनी का पहला कार था, और धीरे धीरे JRD की लीडरशिप में टाटा ग्रुप बन गया 95 कंपनीज का एम्पायर। और फिर रतन टाटा ने जिम्मेदारी उठाई और सिर्फ 3 साल में प्रॉफिट में इजाफा हुआ। कुछ प्रोजेक्ट फ्लॉप भी हुए, लेकिन उनका विजन क्लियर था। यही वो वक्त था जब इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था। रतन टाटा ने ग्रुप की ओनरशिप स्टॉक्स को बढ़ाया ताकि फॉरेन कंपनीज कब्जा ना कर सके। और फिर शुरू हुआ एक ग्लोबल जर्नी। कोर स्टील, जगर, लैंड रोवर सब टाटा का हिस्सा बन गए। फिर आया एक ड्रीम प्रोजेक्ट, एक कार जो हर मिडिल क्लास इंडियन अफोर्ड कर सके, और वो कार थी टाटा नैनो, सिर्फ 1 लाख में। और लोगों ने इसे चिपेस्ट कार बोल दिया और प्रिसेप्शन बिगड़ गया। लेकिन टाटा का मिशन सिर्फ बिजनेस नहीं था। उनका बिलीफ था कि देश पहले और मुनाफा बाद में। और आज भी टाटा के इंस्टीट्यूशन इंडिया की ग्रोथ का इंटीग्रल पार्ट है। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, फिलंथ्रोपी और हर जगह उनका नाम रोशन है।